दोस्तों आज तारीख 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार हो गया और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर तो है रमजान मुबारक के 30 रोजे पूरे हुए, चांद का दीदार हुआ, आज मनाई जाएगी ईद। सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। आज गुरुवार को ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जाएगी और पूरे भारत देश में आज ईद का पर्व है। सभी मनाने वालों को ईद मुबारक। और इस ईद उल फितर के मौके पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। बोले कि एकजुटता और शांति की भावना फैलाए ये त्योहार। पीएम ने कहा कि मुस्लिम हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, चाहे सिख या हिंदू, हमारी सरकार में सभी धर्मों के लोग खुशी से रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। ईद के मौके पर आज स्टॉक मार्केट में काम नहीं होगा। ट्रेडिंग, एनएससी, बीएससी पर कारोबार बंद रहेगा। इसके अलावा कई राज्य सरकारों की तरफ से स्कूलों वगैरह में छुट्टियों की घोषणा भी की गई है। और आज अधिकतर राज्यों में बैंक भी बंद रहेंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, नदियों के प्रदूषण को कम करेगी यूपी सरकार। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया प्रदेश की नदियों के प्रदूषण को खत्म किया जाएगा। कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। और बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। आदर्श आचार संहिता के बाद किसी सरकारी कर्मचारी का तबादला यानी कि ट्रांसफर आदेश पर अमल नहीं किया जा सकता है। एक कर्मचारी की याचिका को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, देख सकते हैं आप। और वहीं उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट लिखने की PIL पर सुनवाई भी 15 अप्रैल को करेगा। वही देखिए दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी कि सड़कों पर जो होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं, उनके होर्डिंग्स पर मुद्रक और प्रकाशक की पहचान नहीं है। तो अब सभी होर्डिंग्स पर बनाने वाले की, उन्हें प्रिंट करने वाले की नाम, पहचान, डिटेल लगाना भी जरूरी होगा। चुनाव के बीच आयोग की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी होर्डिंग पोस्टर पर ये छापना अनिवार्य होगा, है ना। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया और जनता से कई बड़े वादे किए। सपा का कहना है कि गेहूं की जगह राशन कार्ड धारकों को मिलेगा आटा और हर महीने इंटरनेट चलाने वालों को मिलेगा 500 रुपए तक का डाटा। युवाओं को लैपटॉप समेत और भी कई अन्य वादे किए हैं। सपा ने अपने घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का भी वादा किया है। लड़कियों को KG से लेकर PG तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और भी सपा की घोषणा के पत्र के कुछ वादों की जानकारी आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण का भी वादा किया है। तो इस तरह से फ्री आटा डाटा समेत अखिलेश यादव ने जनता से 10 बड़े वादे किए हैं। ये 10 वादों की लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो साल 2025 तक जातीय जनगणना कराएंगे। बाकी बेटियों को शिक्षा फ्री, गरीब महिलाओं को 3000 पेंशन, आरक्षण, मनरेगा मजदूरी समेत सामाजिक न्याय के लिए भी क्या क्या वादे किए, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। खास करके युवाओं और रोजगार को लेकर भी अच्छी घोषणाएं की गई। उन्होंने कहा कि आटा डाटा का अधिकार है। आटा तो खैर समझ में आता है, डेटा खैर समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। बहरहाल चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित हुई 1.5 क्विंटल की रामचरितमानस। इसमें 1000 पेज है। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व IAS की तरफ से प्रभु श्री राम को ये रामचरितमानस भेंट की गई। अच्छा, सबसे पहले तो देख लीजिए, ये पूर्व IAS हैं और ये है उनकी पत्नी। वाकई में प्रभु श्री राम के लिए इतनी बड़ी श्रद्धा, इनकी जो भावना है उसको सैल्यूट। और अब ये समझिए कि ये रामचरितमानस इतनी महंगी क्यों है, 5 करोड़ रुपए क्यों है। तो दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि इसका वजन 1.5 क्विंटल के लगभग है और 1000 पेज की ये है, जिसमें हर पन्ने पर सोने की परत चढ़ी गई है। मतलब बिल्कुल स्वर्ण मुद्रित है ये, और यही वजह की ये इतनी महंगी है। ये और कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी। चलिए पॉलिटिक्स से खबर है दोस्तों। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 5 के चेहरे बदले। डिंपल के सामने जयवीर सिंह को टिकट दिया। रीता बहुगुणा की जगह केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को टिकट मिला। और वही खबर आ रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 बड़ी रैलियां करेगी मायावती। 14 अप्रैल से फील्ड में उतरेगी। 12 लोकसभा सीटों पर लगातार रैलियां करने का प्लान है। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में जमीनों की रुकेगी धोखाधड़ी। योगी सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी में भूमि की धोखाधड़ी रोकने के लिए चकबंदी का ब्यौरा पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाएगा और चकबंदी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी डिपार्टमेंट को। चलिए खबर है दोस्तों, अपराधियों का मायाजाल, बिजली बिल होगा माफ, खाता कर दिया साफ, हैरान कर देगी ठगी की ये कहानी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ये ठगी का अनोखा मामला सामने आया। जिले के एम्स थाना क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों से जालसाजों ने लालच देकर ये ठगी कर ली है। उन्होंने फोन करके बताया कि आपने जो 98,977 रुपए का बिजली बिल जमा किया था, तो सरकार की योजना के अनुसार आपको पैसे रिफंड किए जाएंगे। आपका अकाउंट नंबर बता दीजिए ताकि आसानी से पैसा आपके खाते में पहुंच जाए। तो जैसे ही पूर्व सैनिकों ने उनका अकाउंट नंबर बताया, उल्टा उनके खाते से पैसे कट गए।
समझ रहे हो, मतलब ऐसे ठगों से, ऐसे जालसाजों से आप भी सावधान रहें दोस्तों, क्योंकि आए दिन लोगों को साइबर फ्रॉड की घटनाओं का सामना करना पड़ता है, मैं आपको बताता रहता हूँ, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी सोनभद्र की सुरम्या ने जीता मिस यूपी का खिताब। मल्लिका ए अवध ग्रुप ने लखनऊ में इस इवेंट का आयोजन किया। ये बोली कि माता पिता के सहयोग से मुझे ये सफलता मिली है। ये देख लीजिए जरा इनकी खूबसूरती, वाकई में मेनी कांग्रेट्स सुरम्या को इस अचीवमेंट के लिए। चलिए अगला अपडेट है। 13 अप्रैल को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घुड़सवारी का प्रदर्शन होगा। सेना के सूर्या कमान में दिखेंगे हैरत अंगेज करतब। प्रदर्शन में 60 घोड़े भी भाग लेंगे। और मौसम समाचार जान लेते हैं दोस्तों। यूपी में मौसम ने ली करवट। कानपुर में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। 15 से ज्यादा जिलों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश की संभावना है मौसम में देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, आज 11 अप्रैल को प्रदेश के टोटल 43 ऐसे जिले हैं जहां बारिश की संभावना है। ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर समेत इन जिलों में बारिश हो सकती है। हालांकि अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल तक प्रदेश के जिलों में मौसम ऐसा ही रहेगा। अधिकतर जिलों में बारिश का अलर्ट है, तो आप सावधान रहिएगा। खास करके किसान भाई लोग अपनी फसलों को इस हिसाब से मैनेज करें, है ना, वरना फसलें खराब हो सकती हैं, क्योंकि अगले 3 दिन तक तो यूपी में झमाझम बारिश होगी। बढ़ती गर्मी के बीच जहां लोगों के लिए एक खुशखबरी है ये कि गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए चिंता की बात है। न सिर्फ बारिश होगी बल्कि बिजली गिरने की भी संभावना है। 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। यूपी के 26 से ज्यादा जिलों में बदलेगा मौसम। कानपुर में ये तस्वीरें देखिए जरा। कल भी आंधी के साथ तेज बारिश हुई, जिससे तबाही सी मच गई। तेज हवा में कई टिन शेड वगैरह उड़ गए। मथुरा में बिजली का तार गिरने से गेहूं की फसल भी जल गई। काफी नुकसान हो गया, है ना। ये फसलें जलने की देखिए तस्वीरें जरा। कानपुर में 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई और श्रावस्ती में तो मानो आग का तांडव सा आ गया। 200 किसानों की हजारों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तो ऐसी आपदाओं के लिए सरकार को जल्द से जल्द किसान भाई लोगों को मुआवजा देना चाहिए। महाराजगंज में भी देखिए आग से गेहूं की फसल जली। 300 एकड़ में खड़ी पक्की फसल जलकर राख हो गई। सूचना के 3 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी। देखिए प्रशासन की जरा लापरवाही। चलिए अगली खबर है दोस्तों। प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर देखिए। हवाई जहाज और मल्टीप्लेक्स की तरह अब ट्रेन में भी आपको अपनी मनपसंद सीट मिल पाएगी। रेलवे की तरफ से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और इससे आपको एक और फायदा होगा। पता क्या? मान लीजिए जैसे पहले से आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त या जान पहचान वाला ट्रेन में सफर कर रहा है और अब आप चाहते हो कि उनके पास वाली सीट पर आपका रिजर्वेशन हो, मतलब उनके पास वाली सीट आपको चाहिए, तो ये भी संभव हो पाएगा रेलवे के इस नए सॉफ्टवेयर के द्वारा। चलिए अगला अपडेट है। नवरात्रि का तीसरा दिन आज है। आज माँ चंद्रघटा की उपासना की जाएगी। देवी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में इंडिया को जबरदस्त फायदा हो रहा है। इंडी गठबंधन को मतलब एक सप्ताह में वोट शेयर में उछाल देखा गया। विपक्ष की सीटें थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इसीलिए उत्तर प्रदेश में राजपूत, त्यागी और सैनी वोट बैंक जो नाराज है उसको साधने के लिए योगी सरकार अब नई रणनीति भी बना रही है। वेस्ट यूपी में खफा ठाकुरों को बनाने में जुटी योगी सरकार। राजनाथ सिंह और राणा को भी जिम्मेदारी दी गई। 27 सीटों पर एक राजपूत प्रत्याशी है। देखिए मेरठ पहुंचे सीएम योगी। यहाँ जनसभा में बोले कि जिनकी गर्मी शांत हो चुकी वापस मत आने दीजिए। सीएम ने सीधी खुली चेतावनी दी माफियाओं, गुंडे, बदमाशों को और बोला कि यूपी में गुंडों को उल्टा लटका देते हैं और नीचे से मिर्च का छोंक भी लगाते हैं। जिस माफिया के नाम पर प्रदेश में कर्फ्यू लगता था, हमारे शासन में उनकी पैंट गीली हो गई, सरदना में बोले सीएम योगी। देखिए कठुआ में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अगर पटाखा भी फूटता है ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि कहीं हमारे मत्थे ना आ जाए। सीएम ने कहा कि अब दिल्ली के लोग भी मेरठ में घर बनाना चाहते हैं क्योंकि 1 घंटे में ही दूरी तय हो जाती है। चलिए अगली खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी कब आईसीयू पहुंचा और कौन सी दवाएं दी उनको? न्यायिक जांच मजिस्ट्रेट ने मेडिकल स्टाफ से पूछताछ भी की। और खबर है सर्वजन हिताय की जगह बहुजन हिताय नारा दिया। मायावती के चुनावी अभियान से ठीक पहले बसपा ने बदला नारा। गोरखपुर एयरपोर्ट से आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब 24 आवर्स उड़ानें हो सकेगी। जुलाई से ही प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम किया जाएगा। और खबर देखिए प्रयागराज में मंदिरों के दर्शन करवाएगी। पर्यटन स्थल की शेयर EMI पर कर सकेंगे। 25 अप्रैल से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू होने जा रही है। बुकिंग की सुविधा बैंकों के जरिए या लोन पर भी आप ले सकते हैं। IRCTC के पोर्टल पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। ये ट्रेन आपको बिहार, गया, पुरी, कोणार्क, गंगा सागर, कोलकाता, वाराणसी, अयोध्या तक की यात्रा कराएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। गौतम बुद्ध नगर नोएडा प्राधिकरण ने 30 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया। 2 खसरा की 5000 वर्ग मीटर जमीन पर बनी थी अवैध दुकानें, तो बुलडोजर भी चलाया, हटा दिया। और खबर है मोदी योगी की राशन के थैले से तस्वीर हटाने की मांग। हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को इस मुद्दे को देखने और लंबित निर्णय लेने के निर्देश भी दिए। खबर है यात्री से 19 लाख छीनकर भागने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार हुआ। बहन की शादी की खरीदारी के लिए आया था ये पीड़ित। 8 दिन बाद पुलिस को सफलता मिली। एजुकेशन पर अच्छी खबर आ रही। इंटर में नहीं पढ़े अगर आप संस्कृत तो भी आपको वाराणसी में शास्त्री में दाखिला मिल पाएगा। विद्यार्थी
विद्यार्थियों को इससे राहत मिलेगी। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से मतलब, ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है। और दोस्तों अंत में आज के स्पेशल डे के बारे में भी जान लीजिए। हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं इसकी, क्योंकि हमारी जिंदगी में माँ सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसलिए सभी लोग अपनी अपनी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी माँ से कितना प्यार प्रेम करते हैं। कमेंट में लिखिए। माँ के लिए कोई अच्छे 2 शब्द भी आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, उत्तर प्रदेश के सभी समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।